जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, यानी कि विराट कोहली जो एक लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आईपीएल के ट्रॉफी तक उनका हाथ पहुंचे, अब उससे एक कदम वो दूर रह गए। यानी कि फाइनल में अब आरसीबी पहुंच चुकी है। शानदार गेंदबाजी की जोश हेजलवुड ने, सुयश शर्मा ने गेंद को घुमाया और उसके बाद जिस तरह से पंजाब की टीम बहुत जल्दबाजी में नजर आई, नतीजा ये हुआ कि ये जो पहला क्वालिफायर था वो पूरी तरह से एक तरफा रहा, जहां पर आरसीबी ने शानदार जीत हासिल करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और अब आरसीबी को इंतजार होगा 3 जून को का, जब ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सेलेक्टर रह चुके और बीसीसीआई के तमाम बड़े बड़े पदों पर रह चुके और अभी हाल फिलहाल आईपीएल में कमेंट्री करके लौटे सवा करीम इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सभा भाई से हमने रात में ही रिक्वेस्ट की कि सभा भाई क्यों ना इस मैच का एनालिसिस फटाफट कर लिया जाए। कैसे आप देखते हैं सभा भाई? पहले तो लग रहा था कि आज तो कप्तानी विराट कर रहे थे, पूरे मैच में जिस तरह का बॉलिंग चेंजेस हुआ, जिस तरह से वो फील्ड पे पूरी तरह से एक्टिव थे और जिस तरह के जोश में नजर आए, हमको तो लग रहा था कि हम 36 साल के विराट को नहीं, हम 16 साल के विराट को देख रहे हैं। वो एनर्जी उनकी खत्म ही नहीं होती है। उम्मीद तो यही है कि एनर्जी एक तो फाइनल मैच में भी नजर आए, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रिटायरमेंट की जो घोषणा की है उन्होंने, जी। उसको भी वापस ले लें, क्योंकि इस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होगी भारतीय टीम को भी। पर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है राजीव, कि ये सिंगल माइंडेड ये डिवोशन है विराट का, वो बहुत ही ज्यादा चाह रहे हैं कि आईपीएल ट्रॉफी उनके कैबिनेट में आ जाए। जी। इसके अलावा अब इस स्थान पे वो पहुंच चुके हैं कि अब उनसे क्रिकेट से और क्या उम्मीद होगी। यही जी। उम्मीद होगी ना कि 18 साल से जिस फ्रेंचाइजी को सर्व करते आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने लॉयल्टी दिखाई है सालों साल, कप्तानी छोड़ी ताकि वो ज्यादा ध्यान दें अपने बल्लेबाजी के ऊपर, और अब ये ऐसा मौका आ रहा है। मेरे ख्याल में बहुत कम बार ऐसे उनके 18 साल के इस आईपीएल जर्नी में आया होगा कि हम्म। अब फिर से आरसीबी फाइनल में क्वालिफाई कर गई है। अब बस एक कदम दूर है, तो ये मुझे लगता है कि आजमाइश का पल है। और यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि विराट कोहली कोई भी गलती या फिर चूक करना चाहते हैं इस दौड़ में। समा भाई, इस मैच का आगे थोड़ा एनालिसिस करें, लेकिन उससे पहले आपकी एक भविष्यवाणी है। आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि आरसीबी चैंपियन बन सकती है, और वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मैं पिछले एक डेढ़ दिनों से देख अच्छा। रहा हूँ कि वो लगातार आपकी हम्म। जो पॉडकास्ट में आपने बात कही वो हो रही है। और आपके बारे में हमेशा बात होती है, आपको बाबा कहा जाता था जब आप क्रिकेट खेला करते थे। तो ये बाबा की अभी भी एक भविष्यवाणी कदम क्या दूर है वाकई सही राजीव, हो रही है? मैंने क्योंकि कहा था एक उसमें तरफा कि मुकाबला आरसीबी जीता है जीतेगी। आरसीबी ने। हाँ, जिस तरह से मुकाबला जीता है अब तो विश्वास बहुत बढ़ गया होगा। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात इस साल आरसीबी के सीजन में यही रही है ना राजीव, कि उन्होंने इस बार मेहनत की है अपने हम्म। गेंदबाजी को तगड़ी करने में। वो एक जी। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रोक था, उन्होंने जॉश हेजलवुड को अपनी टीम में रखा। उसके साथ साथ यश दयाल, जिस तरह का फॉर्म पिछले सीजन दिखाया है यश दयाल ने, उसी फॉर्म के वजह से उनको टीम में रखा गया। वहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया। मोहम्मद सिराज को रिलीज करना उनके लिए बहुत ही कठिन काम हुआ होगा, पर हम्म। उन्होंने ये समझ के किया। उनको लगता था कि उनके टीम में, उनके बॉलिंग यूनिट में वेरिएशन चाहिए, इसीलिए उन्होंने यश दयाल को रखा टीम में। और ये दोनों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। उसके साथ साथ पहली बार मुझे लग रहा है कि दो स्पिनर्स के साथ ये मैदान में उतर रहे हैं, कृणाल जी। पांड्या, उसके साथ साथ सुयश शर्मा। और मेरे ख्याल में ये 15 मैच जो आरसीबी ने खेले अभी तक, उसमें हो सकता है कि एक या दो मैच में ही कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने अपने चार चार ओवर नहीं डाले होंगे। जी। नहीं तो हर मैच में ये दोनों स्पिनर्स ने अपने चार चार ओवर डाले हैं, किफायती भी हम्म। रहे हैं, और विकेट टेकिंग गेंदबाजी भी की है। तो ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बिग फैक्टर्स है आरसीबी के इस प्रकार के प्रदर्शन का। उसके साथ साथ उनके पास भुवनेश्वर कुमार भी हैं, तो जी। अनुभव की कमी इस टीम में नजर नहीं आ रही है। ये सिर्फ अच्छा। गेंदबाजी हो गई, और जी। उसके ऊपर से जो बल्लेबाजी में जिस तरह के बैटर्स उन्होंने चुने हैं, वो एक मास्टर स्ट्रोक रहा है राजीव। बिल्कुल। और फिल शॉर्ट ने जिस तरह से मैच को फिनिश किया, सभा भाई, वो बहुत ही तगड़ी बैटिंग कर रहे थे। आज भी वो शतक उन्होंने लगा दिया। अपने लिए आईपीएल की हिस्ट्री में उन्होंने सबसे तेज शतक लगाया। 8 विकेट से आरसीबी ये मुकाबला जीता। और विराट भी एक बार फिर प्रचंड फॉर्म में नजर आ रहे थे, हालांकि लक्ष्य बहुत छोटा था, लेकिन बैक टू बैक 4 चौके उन्होंने लगाया। फिर एक अच्छा आउट स्विंग हुआ काइल जेमिसन का, उससे आउट हुए। कैसे आप देखते हैं यहाँ पर टॉस जीत के जिस तरह से बॉलिंग लिया रजत पाटीदार ने, और पंजाब को अच्छा स्टार्ट मिला था, एक समय ऐसा लगा बहुत जल्दबाजी में आपको लग रहा है पंजाब नजर आई, और शायद क्लूलेस थी कि पहले बैटिंग करना पड़ेगा, तो क्लू नहीं था उनके पास कोई।
प्लान तैयार नहीं था रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर के पास? तो ऐसी बात नहीं है राजीव। आपको याद होगा ना कि हर एक मैच में इस साल उनका अप्रोच यही रहा है। और ये जी। एकमात्र ऐसी टीम है जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 5 या 6 बार इस टीम ने 200 से ऊपर रन बनाए हैं, हम्म। चाहे पहले बल्लेबाजी करते हुए या चेस करते हुए। तो ये दर्शाता है कि इस टीम के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास था उनके बैटर्स के ऊपर। ये अलग बात है कि आज वो जो बल्लेबाजी की जो यूनिट है वो चल नहीं पाई। पर हम्म। जिस तरह के इसमें fearless बैटर्स हैं, अब ऊपर में ही देख लें, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, उसके साथ-साथ श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिस, नेहाल वडेरा, कई सारे ऐसे बैटर्स, शशांक सिंह का बड़ा ही शानदार प्रदर्शन रहा है। तो इस तरह की बैटिंग यूनिट के साथ अगर आप मैदान में उतर रहे हैं और अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपका जो टेस्टेड फॉर्मूला है ना, जो हम्म। टेस्टेड टेम्पलेट है, उसी पर आप फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं। और अगर ना चले तो वो अलग बात है, पर अगर आप इस फॉर्मूला के ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर आप ऐसे भी मैच के बाहर हो जाएँगे। तो हम्म। इसीलिए मुझे लगा कि पंजाब किंग्स की कोशिश यही थी कि उसी प्रकार से वो आगे चलते रहे। मेरे ख़्याल में जो आपकी बात है ना उसमें कुछ हद तक वो एक फैक्टर है कि एक समय ऐसा आता है जब आपको फिर से वो टारगेट को ना विजुअलाइज़ करना होता है कि नहीं, अब मेरे इतने सारे विकेट्स गिर गए हैं, यहाँ पर हम्म। मुझे प्लान बी लाने की ज़रूरत है। और वो प्लान बी अगर वो लाते तब भी मुझे मेरे ख़्याल में 150-160 रन ये टीम बना सकती थी। फिर हम्म। वो फाइटिंग ही स्कोर हो जाता। जब ऐसा लगा ना कि आपके 3-4 विकेट गिर गए हैं, तब मुझे लगता है कि वहाँ पर उसको रीवर्क करने की ज़रूरत थी, जो हमें देखने को मिला नहीं। और इसी इसका नतीजा है कि ये हालत हो गई है आज पंजाब किंग्स की। समा भाई, क्या विराट कोहली ने आज सरप्राइज कर दिया पंजाब को? जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करना शुरू किया, वो चाहे हेजलवुड को लेंथ बताने की बात हो इनिशियली, या जिस तरह से यश दयाल को उन्होंने कहा बॉल आगे डालो, प्रियांश आर्या को जब कवर्स पे आउट हुए, फिर नेहाल वडेरा पे उन्होंने जाके बात की यश दयाल से। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है एक्टिव कैप्टन के तौर पर आज हमने विराट को देखा। और विराट का इतना एक्टिव होना क्या पंजाब को थोड़ा सरप्राइज कर गया? आपको लग रहा है जिस तरह से श्रेयस आउट हुए, और जिस तरह से बैक टू बैक फिर श्रेयस शर्मा ने एक ओवर में 2 विकेटें निकाली, ये क्या विराट फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आरसीबी के लिए? राजीव, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आरसीबी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पंजाब के ऊपर। हम्म। क्योंकि इस प्रकार की तैयारी अगर आप करके आते हैं तो फिर आपको सफलता मिलती है। कहने हम्म। का तात्पर्य ये है कि हर बैटर के सामने अगर आप प्लान बनाएँगे और उस प्लान में आप पेस बॉलर्स कैसे बॉलिंग करेंगे एक पर्टिकुलर बैटर को, स्पिनर्स अगर आपने लगाया है तो वो कैसे बॉलिंग करना चाहिए, किस प्रकार की फील्ड आपको सजानी चाहिए। अगर आप इस तरह की मेथोडिकल प्लानिंग करके आएँगे और उसको अगर आप ठीक प्रकार से एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं, तो उसमें कई सारे खिलाड़ी का योगदान होता है। और उसमें मुझे लगता है कि विराट का भी योगदान है। जिस तरह हम्म। की तैयारी ये टीम करके आई है, ये साफ ज़ाहिर कर रहा है कि विराट भी इन्वॉल्व थे उस प्लानिंग में। हम्म। परफॉर्मेंस एनालिस्ट जो है ना, वो सारे डेटा जो है, जो स्टैट्स है, आपके सामने लाके रख देता है, वो टीम मीटिंग्स में। वहाँ पर बॉलर की टीम मीटिंग होती है, वहाँ पर अक्सर कप्तान रहता है और बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि सीनियर खिलाड़ी मौजूद रहते हैं उस प्रकार की मीटिंग में। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो इन्वॉल्वमेंट मैं विराट कोहली का देख रहा हूँ मैदान पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि इस प्रकार की मीटिंग में जो बॉलर्स की मीटिंग होती है, वहाँ पर कप्तान के साथ-साथ, कोच के साथ-साथ विराट कोहली भी मौजूद थे। और इसीलिए वो इस प्रकार के कदम आज उठा रहे थे मैदान के ऊपर और इस तरह की सलाह वो दे रहे थे बॉलर्स को, जिसका फ़ायदा अंत में आरसीबी को मिला। सुरेश शर्मा की गेंदबाजी सभा भाई थोड़े सरप्राइज में, बीइंग अ विकेट कीपर, आपको क्या लगा? पिक करना थोड़ा मुश्किल है उनकी गुगली, क्योंकि बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स एक्शन उनका लगता है। और गुगली इतनी शार्प है उनकी, जो जितना मैं क्रिकेट समझ पा रहा हूँ, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या एक रीजन है जो सुरेश शर्मा इतने सक्सेसफुल हुए हैं इस सीजन में? देखिए राजीव, वो सक्सेसफुल इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो एक जेन्युइन लेग स्पिनर है हम्म। और उनका एक्शन बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स है। अगर आप ध्यान देकर एज़ अ बैटर उनको वॉच करेंगे, उनके रिलीज़ को ना, तो आप फिर आसानी से पिक कर सकते हैं। हम्म। कौन-सी बॉल लेग स्पिन है, कौन-सी बॉल गूगली है, कौन-सी बॉल उनकी स्लाइडर है। हाँ, उनके अंदर 2-3 विविधताएँ हैं। पर अब मॉडर्न डे बैटर्स कहाँ रिलीज़ को वॉच करते हैं। वो तो बॉल देखते हैं और ऑफ द विकेट शॉट खेलने के प्रयास में लगे रहते हैं। बहुत कम ऐसे मॉडर्न बैटर्स हैं जो जो वेरिएशन को पिक करके शॉट खेलते हैं। क्योंकि अब हो हुआ ये है ना कि कई सारे बैटर्स हैं ना, उनका फ़ेवरेट जो एरिया है वो काउस कॉर्नर है। तो उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा पावर वो वहीं पर जनरेट कर सकते हैं। हम्म। और इस कारण से ही कई ऐसे मॉडर्न डे बैटर्स ना बहुत कम स्टेप आउट करके शॉट खेलते हैं। क्योंकि वो पिक करते नहीं है रिलीज़ के समय। तो उनको लगता है कि क्रीज़ में खड़े होकर ही अगर वहाँ से वो स्लॉग स्वीप कर लेंगे,
तब उसमें सुविधा मिलेगी। और अगर उस लय में या फिर उस स्लॉट में बॉल आ गई तो ठीक है, वो स्टैंड में चली जाएगी। पर अगर कोई स्मार्ट बॉलर है, कोई बुद्धिमानी के साथ गेंदबाजी कर रहा हो, तो फिर वो आपको आसानी से छका सकता है। और यही काम किया है इस साल सुयश शर्मा ने, या फिर युजवेंद्र चहल ने, या फिर कोई और जेन्युइन लेग स्पिनर जी। ने। तो जब तक कि आप इस प्रकार के स्पिनर्स को रिलीज पे पिक नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए निरंतरता पाना, बड़े बड़े शॉट्स लगाना रेगुलरली बड़ा कठिन हो जाता है। आखिरी दो सवाल सभा भाई, मैं एक तो विराट और फिल सॉल्ट की जो जोड़ी है उसको आप किस तरह देखते हैं? विराट ने 600 प्लस रन बना दिया, 8 है सेंचुरीज हैं, 400 रन के करीब फिल सॉल्ट के, यानी कि मोर देन 60% रन आरसीबी के लिए विराट और फिल सॉल्ट के हैं। मिडिल ऑर्डर को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है। पंजाब के साथ भी यही था, उनका टॉप ऑर्डर हर मैच में चला और मिडिल ऑर्डर को उतना मौके नहीं मिले, और जब ऐसे क्रंच मैचेस आते हैं तो फेल हुई टीम। कैसे आप देखते हैं इतना डिपेंडेंट होना आरसीबी का विराट और फिल सॉल्ट पे? और मयंक अग्रवाल का इंक्लूजन आप कैसे देखते हैं? उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया 2-3 मैचेस में। हाँ, सबसे पहले ये जो जो ओपनिंग पेयर है, इसने बहुत ही शानदार काम किया है आरसीबी के लिए। और मैंने बार बार कई प्लेटफॉर्म पे ये बात कही है कि इस बार विराट कोहली का रोल ना बहुत ही वेल डिफाइंड था। उनका काम था एंकर करना पूरी पारी को, चाहे वो आप टारगेट सेट कर रहे हो या फिर टारगेट चेस कर रहे हो। और इस प्रोफाइल को उन्होंने बखूबी निभाया है। कभी भी उनके ऊपर ये दबाव नहीं था कि आपको स्ट्राइक रेट ऊंचा करके 180 200 के स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करनी है। उनका काम यही था कि आप 160 170 180 के स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग करेंगे, वो काफी है आरसीबी के लिए। और काफी इस वजह से है क्योंकि अन्य जो बैटर्स हैं उनका काम है बड़े बड़े स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करना। हम्म। तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो फिल सॉल्ट का इंक्लूजन बहुत ही ज्यादा काम आया है विराट कोहली के लिए भी, आरसीबी के लिए। एक तरह से कुशन इसने प्रदान किया है विराट कोहली को अपना गेम खेलने के लिए। और और अंत में अगर विराट कोहली के पहले 5 या 6 ओवर ठीक से निकल जाते हैं, तो फिर समझ लीजिए आप 100% है कि वो बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे ही, क्योंकि हम्म। इतने बड़े वो बैटर हैं। और ये काम किया है बहुत ही आसानी से फिल सॉल्ट ने। ये उनको कुशन दिया है कि आपको कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं हम्म। ये काम करूंगा, आप आसानी से खेलते रहिए। और यही विराट कोहली ने किया है। तो फिल सॉल्ट का रोल, रन हालांकि जितना विराट ने बना उतने उन्होंने नहीं बनाए होंगे, पर अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा अंतर है। और जी। इसी स्ट्राइक रेट की आवश्यकता थी विराट कोहली को भी और आरसीबी को भी। और उसके बाद भी जो बैटर्स हैं राजीव, चाहे वो रजत पाटीदार हो गई, अलग बात है कि पिछले 4-5 मैचेस में रन उन्होंने बनाए नहीं, पर जब भी बनाए स्ट्राइक रेट काफी ऊपर रहा। जितेश शर्मा का भी रोल यही था, उनका भी स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहा। रोमारियो शेफर्ड, आपको याद होगा उन्होंने किस किस प्रकार हाँ। का कारनामा किया था। टिम डेविड का भी रोल यही है। तो मुझे लगता है कि ये सभी बैटर्स का रोल ये था कि आप ये एक तरह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं विराट कोहली को, ताकि वो अपना गेम गेम खेल पाए। हम्म। उनके ऊपर, या फिर जब 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 तक वो देवदत्त पाटिकल भी अवेलेबल थे, उनका भी काम यही था कि आते ही बल्ला चलाना है, हाई स्ट्राइक रेट के साथ जी। बैटिंग करनी है। तो इन सभी बैटर्स का जो रोल था ना, उसको इन सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से निभाया, जिसकी वजह से विराट कोहली को आसानी हुई एक एंकर का रोल अदा करने में एज अ बैटर पूरे के पूरे सीजन में। तो भाई आखिरी सवाल, क्या 3 जून को ट्रॉफी आप विराट कोहली के हाथ में देख रहे हैं? मैं तो चाहता हूं कि इस बार आरसीबी ये ट्रॉफी अपने नाम कर ले राजीव, क्योंकि बहुत साल गुजर गए हैं और इतनी मेहनत, इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग बहुत कम, या फिर एक या दो ही और आईपीएल टीम में मुझे नजर आती है, वो सीएसके हो गई या फिर मुंबई हो गई। तो अब ये वक्त आ गया है कि इतना लंबे इंतजार जो रहा है आरसीबी का, वो जी। खत्म हो जाए। विराट कोहली हालांकि कप्तान नहीं है, पर जिस तरह का रोल उन्होंने अदा किया है, जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, जिस तरह से अन्य खिलाड़ी को उन्होंने मोटिवेट किया है, सभी की दुआएं उनके साथ होंगी, उनकी टीम के साथ होगी। अम, कि आरसीबी इस बार ये चैंपियनशिप जरूर जीता है। और मैंने ये जी। जो बात कही थी पॉडकास्ट में भी कि इस इस टूर्नामेंट को हालांकि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, पर और ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए ना, और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें एक दो और चैंपियंस की जरूरत है। अब गुजरात जी। टाइटंस ने जीत के बहुत ही अच्छा काम किया है, एमआई सीएसके ये लगातार करते आ रहे हैं। पर अब ये वक्त है कि आरसीबी का भी वो समय आ जाए, ताकि वो भी पहली बार इस बार इस चैंपियन आईपीएल ट्रॉफी को वो लिफ्ट करे। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये आईपीएल का 18वां सीजन है, विराट कोहली का जर्सी नंबर भी 18 है, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि सभा भाई की जो ये भविष्यवाणी है एकदम सच साबित हो। और जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सभा भाई ने कहा कि हमें चैंपियंस की जरूरत है ताकि इस टूर्नामेंट को और बड़ा किया जा सके और इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, और
कुछ इसी तरह की राह पर इस समय आरसीबी आगे बढ़ चुका है, एक कदम दूर है वो ट्रॉफी से। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 3 जून को अहमदाबाद में जब फाइनल मैच होगा, हमारे तीनों सेना अध्यक्षों के सामने ये फाइनल मैच खेला जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसकी उसके बारे में भी जश्न मनाया जाएगा। इन सभी के बीच में अगर आरसीबी ट्रॉफी जीतता है तो इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक यू राजीव, थैंक यू।